कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 राधा 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। सद्गुरु आप समर्थ हैं, सन्मार्ग के बीच बचाकर मिथ्या से मुझे, हरे भाव सब नीच। ब्रह्म ऋषि श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज की पंक्तियां हैं, मुझे बड़ी प्रिय हैं। सद्गुरु आप समर्थ हैं, सन्मार्ग के बीच बचाकर मिथ्या से मुझे, हरे भाव सब नीच। कई बार चर्चा हुई आपके संग इस विषय पर भी कि न चाहते हुए भी संसार में, व्यवहार में रहते हुए, संसार का संग करते हुए कुछ मिथ्या, कुछ अन्यथा आप में और मुझ में आ ही जाता है। उससे बचा नहीं जा सकता। केवल एक युक्ति है कि सावधान रहा जाए और समय समय पर जो आ गया है उसको हटा दिया जाए, मार्जन होता रहे। जैसे जब खोलते हैं हम अपने घर की खिड़की तो धूप भी आती है और धूप के साथ में धूल भी आती है, उसे रोका नहीं जा सकता। एक ही युक्ति है कि समय समय पर उस धूल को हटाते रहना चाहिए। ऐसे ही संसार में रहते हुए मिथ्या की, अन्यथा की, व्यर्थ की कुछ धूल भी आ जाती है जो अंतःकरण रूपी दर्पण पर पड़ती है और उसे मैला करती है। समय रहते यदि उसे न हटाया जाए तो फिर एक दिन ये मन का दर्पण इतना धुंधला हो जाता है कि प्रभु की कृपा का अनुभव भी नहीं होता। तो गुरु की कृपा है, सद्गुरु आप समर्थ हैं सन्मार्ग के बीच। गुरु की कृपा है, गुरुजनों का वाक्य, गुरुओं की वाणी, गुरुओं के शब्द, उनके विचार, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह, उनके संकल्प, उनके आशीर्वचन, उनके बोल, सब रक्षा करते हैं हमारी और हमें सजग सावधान करते हुए सतत इस मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं। गुरु कृपा को नमन करते हुए मैं आज की चर्चा आरंभ करना चाहूँगा। और गुरु कृपा का स्मरण इसलिए क्योंकि मैं देखता हूँ, विचार करता हूँ और फिर अनुभव भी करता हूँ। और जब अनुभव होता है तो मन भर जाता है आनंद से, हृदय झुक जाता है कृतज्ञता से और कह उठती है मेरी जिह्वा, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। रोम रोम कृतज्ञ है, करे सुधन्य पुकार। जब देखता हूं ना अपने चारों ओर कि किस प्रकार त्रिताप में तप रहा है संसार, और ऐसे समय में जब आप और मैं बैठकर इस प्रकार जीवन निर्माण की कुछ बात करते हैं, सत्संग, साधन, सेवा, सिमरन, कुछ हरि का नाम, कुछ प्रभु की लीला, कुछ संतों की वाणी, कुछ ही भगवत चर्चा, जब ये सब मैं देखता हूँ अपने जीवन में तो लगता है कि इन सब के मूल में केवल एक ही तत्व कार्य कर रहा है और वो है गुरु की कृपा। और ये जो है गुरु प्रसाद, और प्रसाद बांट कर पाना चाहिए। तो ये प्रसाद वितरण है, ये जो आपके और मेरे मध्य घट रहा है ये प्रसाद वितरण है। आत्मदर्शन, आत्मचिंतन साधक जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और गुरु कृपा से ये प्राप्त होती है। इसी दिशा में आप और मैं आगे बढ़ रहे हैं।
चर्चा हो रही है इस बार कि किस प्रकार भिन्न भिन्न धरातलों पर हमें अपने आप को भीतर और बाहर से साधना है, और साधने का अर्थ है कि हमें अपने आप को अपने इष्ट के, अपने प्रभु की सेवा के योग्य बनाना है। हम अपने प्रभु के योग्य बने, हम अपने प्रभु के योग्य बने, कुछ ऐसे गुण विकसित स्वयं में किए जाएं जो प्रभु को रिझा सकें। कुछ ऐसा आ जाए जीवन में, मैं बड़े सरल शब्दों में कहूँगा, कुछ ऐसा आ जाए जीवन में कि हमारी किसी क्रिया को देखकर प्रभु के मुख पर मुस्कान आ जाए, प्रभु प्रसन्न हो जाए। मुझे लगता है प्रभु की प्रसन्नता यही इस जीवन का एकमात्र परम फल है। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। तो आरंभ करता है एक साधक तन से, संतुलित जीवन, पहुंचता है फिर मन पर, सात्विक जीवन। तो तन का साधन संतुलित जीवन और मन का साधन सात्विक जीवन। संतुलित जीवन की हमने चर्चा की कि जिसमें प्रकृति से समन्वय हो, प्रकृति के साथ समन्वय साध कर एक संतुलित जीवन जिया जाए। हमको कुछ शक्तियां मिली हैं, उन शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए। जो नहीं देखना चाहिए उसे न देखना, जो नहीं सुनना चाहिए उसे न सुनना, जो नहीं खाना चाहिए उसे नहीं खाना। ये भी एक प्रकार का तप है, यही एक अनुशासन है जो तन के, देह के धरातल पर रखा जा सकता है। देह को स्वस्थ सबल बनाए रखने के लिए यही एक प्रयास है जो आप और मैं कर सकते हैं, संतुलित जीवन। और मन का साधन है सात्विक जीवन। और कल चर्चा हुई थी इस विषय पर कि सात्विक जीवन अर्थात जब हम अपनी आवश्यकता से भी थोड़ा कम लें, जब हम अपना जीवन इच्छा के अनुसार ना जिएं, जब हम अपना जीवन आवश्यकता के अनुसार जिएं और आवश्यकता से थोड़ा कम लें, और जो भी लें उसमें भी प्रयास करें कि हम बांट कर पाएं। आप देखेंगे कि बड़ी दूर हैं हम इस प्रकार की जीवन शैली से। प्राय करके तो मन की इच्छा यही होती है ना कि सब कुछ हम ही पालें, सब कुछ हमारे ही अधिकार में हो जाए। जब आपको लगे ना कि आप संसार की वस्तुओं पर अधिकार चाहते हैं, व्यक्तियों पर अधिकार चाहते हैं, तब आप समझना कि आप साधन से बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि तो प्रेम के मार्ग का साधन है। यहां अधिकार की बात ही नहीं है, यहां तो समर्पण की बात है। यहां तो यह विचार किया जा सकता है कि मैं अधिक से अधिक क्या दे सकता हूं, अधिक से अधिक क्या न्यौछावर किया जा सकता है। भोली सखी कहती है, भव सुख तुम पे वारूं, कि किस प्रकार अपना समग्र सुख अपने इष्ट आराध्य पर न्यौछावर किया जा सकता है, कैसे प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाई जा सकती है। तो अधिकार का तो ये मार्ग ही नहीं है, समर्पण का मार्ग है। तो सात्विक जीवन का अर्थ कुछ और नहीं है। सात्विक जीवन का अर्थ यही है कि हम ईमानदारी से अपनी आवश्यकता से थोड़ा कम लें, प्रकृति से, इस संसार से, और फिर जो लें उसको भी बांट कर पाएं। बस यही सात्विक जीवन है। आप कहीं भी रहते हो, किसी भी देश में, किसी भी भेष में आप रहते हो, आप किसी भी परिस्थिति में रहते हो, पर ये नियम आप अपने जीवन में ला सकते हैं, इसके अनुसार आप चल सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं मैं अपने शब्द, इच्छा के अनुसार नहीं जीना, हमें आवश्यकता के अनुसार जीना है। आप देखिए, आप इसका अनुभव करिएगा, आपके जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी। बड़ी व्यर्थ की चिंताएं अपने आप दूर हो जाती हैं केवल आवश्यकता के अनुसार जीवन जीने से। उसका एक कारण है, ठोस कारण है, कि जब आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जीते हैं, बहुत अधिक इच्छाओं के पैर नहीं पसारते, जब आप मन सिमटने लगता है। और मन का सिमटना ही मन की शक्ति है, मन का बिखरना ही मन की दुर्बलता है। जितना मन अधिक बिखरा होगा उतने आप भीतर से कमजोर होंगे, दुर्बल होंगे, आपकी आत्मशक्ति क्षीण होगी। जरा सी प्रतिकूलता आपके अंतर मन की प्रसन्नता को ध्वस्त कर देगी, समाप्त कर देगी। और जितना मन सिमटा होगा, जितना मन एकाग्र होगा, उतने आप शक्ति संपन्न होंगे। बड़े से बड़ा संकट भी आपके विश्वास को डिगा नहीं पाएगा। साधु संत इसी संसार में रहते हैं, बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को भी हंसते मुस्कुराते सह जाते हैं। क्या है उनकी शक्ति का कारण? मन का सिमटा होना, मन का एकाग्र होना, मन का लगे रहना अपने प्रभु के चरणों में। यही उनकी शक्ति का कारण है। तो मन का साधन है सात्विक जीवन, तन का साधन संतुलित जीवन, मन का साधन सात्विक जीवन। अब आता है वचन का साधन, वाणी का साधन। ज्ञान भी मानता है और विज्ञान भी मानता है कि हम अपनी सबसे अधिक शक्ति का जो व्यय करते हैं वो बोलकर करते हैं। इसको ज्ञान भी मानता है और इसको विज्ञान भी मानता है।
हम अपनी जो सबसे अधिक शक्ति खर्च करते हैं, जो व्यय करते हैं हम अपनी ऊर्जा, वो सबसे अधिक हम बोलने में करते हैं। बोलकर सबसे अधिक ऊर्जा व्यय की जाती है। तो बोलने से ऊर्जा का व्यय भी होता है, बोलने से ऊर्जा का अपव्यय भी होता है। जब आप खर्च करते हैं तब ये तो आप पर निर्भर करता है ना कि आप अपनी वस्तु को ठीक स्थान पर खर्च करते हैं या गलत स्थान पर खर्च करते हैं। पर एक बात स्मरण में रखिए कि जब आप बोलते हैं तब आप इस सारे अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। हमारे संतों ने इसे भक्ति भाव से युक्त होकर इस प्रकार कहा, भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। नाम जपने से दसों दिशाओं का मंगल होता है। क्यों? क्योंकि जब आप नाम लेते हैं तो हरि नाम की पवित्रता इस सारे अस्तित्व को प्रभावित करती है। वो जो पवित्रता प्रसारित होती है आपसे, उससे दसों दिशाओं का मंगल होता है। इस बात में तो कोई संशय नहीं है, किसी को भी नहीं होना चाहिए कि शब्द की शक्ति प्रमाणिक है। शब्द में शक्ति है। एक क्षण में शब्द जो है, एक क्षण में शब्द जो है वो आपकी चेतना को कहीं से कहीं ले जाता है। अरे आध्यात्म जगत में कौन सी शक्ति कार्य करती है? शब्द की शक्ति तो कार्य करती है। इस संसार का जो सबसे सच्चा, सबसे सफल और सबसे सार्थक संबंध है, गुरु और शिष्य का संबंध, जो सबसे पवित्र नाता है इस संसार में, वो नाता किसका है? शब्द का ही तो है। शब्द का ही तो है। गुरु और शिष्य को जोड़ने वाला शब्द ही तो है। तो शब्द की शक्ति प्रमाणिक है। कभी भी, कहीं भी, किसी भी काल में शब्द में शक्ति है। तो जब आप कुछ बोलते हैं तो वो जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो इस सारे अस्तित्व को प्रभावित करती हैं। आपने किसी को एक अपशब्द कहा, आपने किसी को एक कठोर शब्द कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने किसी कारण से किसी एक व्यक्ति को कोई अपशब्द कहा, कठोर शब्द कहा, बुरा शब्द कहा, तो आपने केवल उस व्यक्ति का अपराध नहीं किया, आपने सारे अस्तित्व का अपराध किया है। जब पानी में कहीं कंकड़ फेंका जाता है तो जिस स्थान पर कंकड़ फेंका जाता है ना, उस स्थान के आसपास लहरें उठती हैं, तरंगें उठती हैं। लेकिन वो एक नन्हा सा कंकड़ प्रभावित उस सारे सरोवर को करता है। और तो और एक कंकड़ अगर आप समुद्र में फेंकते हैं तो अति सूक्ष्म स्तर पर वो पत्थर, वो कंकड़ उस सारे समुद्र को प्रभावित करता है। ऐसे ही आपका एक शब्द इस सारे अस्तित्व को प्रभावित करता है। बहुत लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि मन में बड़ा विक्षेप है, चित्त में बड़ा विक्षेप होता है जब भजन करने, जब साधन करने बैठते हैं। बहुत पुरानी बातें जिनको हम कभी स्मरण नहीं कर पाते, वो उस समय विचार के रूप में सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और चित्त भ्रमित हो जाता है, हम भटक जाते हैं। इतना विक्षेप है मन में, आखिर ऐसा क्यों होता है? रचा है उसे आपने और मैंने। आज की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। साधक बहुत ध्यान देकर इसका श्रवण करें कि बोलते वक्त सावधान रहिए, क्योंकि आप सर्वाधिक अपनी शक्ति का व्यय कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये पूरा अस्तित्व प्रभावित होता है आपके बोलने से। बाबा बुल्ले शाह एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मंदा बोल कदे कहिए ना, मंदा बोल कदे मुंहों कड्डिए ना, मंदा बोल सज्जना तिखा तीर हुंदा, चंगे बोलदा बोलिया शान उच्चा, चंगे बोलदा चंगा अखीर हुंदा। एक और बात आपको कहूं, वाण का घाव भर जाता है, वाणी का घाव नहीं भरता। अरे अगर हम इतिहास पर दृष्टिपात करें तो कभी कभी शब्दों के दुरुपयोग से युद्ध हो जाता है। बड़ा भयंकर विनाश हो जाता है केवल शब्दों के दुरुपयोग से। और वही शब्दों का यदि सदुपयोग किया जाए, वाणी का यदि सदुपयोग किया जाए, तो हरि की लीला का गान हो जाता है। ये सारा अस्तित्व प्रसन्न हो जाता है। इस लोक में मंगल का प्रसार कर सकते हैं आप केवल अपनी वाणी का सदुपयोग करके। इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। तो हमको वचन का साधन भी करना है।
साधक जीवन का ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग है। शास्त्र आज्ञा देता है क्या बोलिए, कैसा, कैसे बोलिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। तो जैसे तन का साधन है संतुलित जीवन, मन का साधन है सात्विक जीवन, ऐसे वचन का साधन है सत्यपूरित जीवन। असत्य भाषण ना हो, अप्रिय भाषण ना हो, कठोर शब्द का तो हमारे शब्दकोश में कोई स्थान ही ना हो। मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं, आप इसे करके देखिएगा। आप संकल्प कर लीजिए कि मैं किसी को कठोर शब्द नहीं कहूंगा। अब आप विचार करेंगे कि हम किसी को कठोर शब्द नहीं कहेंगे तो कोई हमें भी कठोर शब्द नहीं कहेगा। ऐसा नहीं होगा। आप संकल्प करिए कि आप किसी से कठोर शब्द नहीं कहेंगे। इसका परिणाम ये तो नहीं आएगा कि कोई आपसे कठोर शब्द नहीं कहेगा, ऐसा तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। पर एक बात मैं बड़े विश्वास से आपको कह सकता हूं, क्योंकि मेरे अपने जीवन का अनुभव है, इसलिए मैं आपसे बांट रहा हूं। यदि आप संकल्प कर लें कि आप किसी को कठोर शब्द नहीं कहेंगे, आप किसी को आहत करने वाले शब्द नहीं कहेंगे, आप किसी को पीड़ित करने वाले शब्द नहीं कहेंगे, आप हमेशा मृदु और मधुर शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, इसका एक परिणाम या इसका एक प्रसाद आपको ये मिलेगा कि कोई यदि आपके लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करेगा भी तो उसकी कठोरता आपको प्रभावित नहीं करेगी। वो कठोर शब्द और उनकी कटुता, उनकी कठोरता आपका स्पर्श नहीं कर पाएगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप अपने आनंद में मग्न रहेंगे। मैं फिर दोहराता हूं, यदि आप संकल्प करते हैं कि आप किसी से कठोर शब्द नहीं कहेंगे, आप किसी से कटु शब्द नहीं कहेंगे, तो इसका परिणाम यह नहीं होगा कि कोई आपसे नहीं कहेगा। कोई तो आपसे कह सकता है, कहने वाला स्वतंत्र है, पर उसकी कठोरता आपका स्पर्श नहीं करेगी, आपका मन मैला नहीं होगा। एक बात यहां पर मैं जरूर कहना चाहता हूं। कुछ लोगों को मैंने जीवन में देखा, वो कहते हैं कि भाई हम सच्ची बात करते हैं, भले कड़वी लगे। नहीं, शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य को कभी कभी बड़े प्रिय शब्दों में भी कहा जा सकता है। कहना, बात करना है, बहुत बड़ी कला है। मुझे लगता है कि अच्छी बात कहना, अच्छी बात करना, ये बहुत बड़ी कला है। इसको सीखने का प्रयास करना चाहिए। खैर, मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा, जहां तक हो सके प्रयास करिए कि जीवन में सत्य का आदर हो। सत्य वचन सबको सुखदायक, ये साधु का लक्षण है। भगवत रसिक अपनी वाणी में कहते हैं सत्य वचन, पर केवल सत्य वचन नहीं, सबको सुखदायक। हमारे वृंदावन में एक फलाहारी बाबा रहते थे। श्री राम उनके इष्ट थे। राम नाम जपते जपते उनका वाक सिद्ध हो गया, वचन सिद्ध हो गया। अब संसार के लोगों की कतार लगने लगी उनके पास में। तो जैसे कोई उनके पास में आकर बैठता था, वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर देते थे। अब उनके जो सेवक लोग थे वो कहते, अरे महाराज, कोई आपके पास आता है, आप ना उसकी सुनते हैं और ना कुछ कहने देते हैं, आप उसके बैठते ही आप अपनी बात कहनी आरंभ कर देते हैं। तो बाबा ने कहा कि भाई देखो, साधु को सत्य बोलना चाहिए और राम का नाम ही सत्य है, इसीलिए केवल सत्य कहता हूं। कहने का तात्पर्य मेरा ये, बचा जाए, व्यर्थ की बात करने से बचा जाए। जहां पर आपको लगे कि हमको असत्य का स्पर्श करना पड़ सकता है, प्रयास करिए उस परिस्थिति से बचने का। मैं जानता हूं आप इस समय, आप सबके मन में ये विचार उठ रहा होगा कि भाई हम संसार में रहते हैं, घर गृहस्थी वाले लोग हैं, व्यवहार में रहते हैं, कभी कभी तो झूठ बोलना पड़ता है। तभी तक बोलना पड़ता है जब तक हमारी चेतना पूर्ण रूप से सत्य का आदर करने के लिए सबल नहीं हो जाती, तभी तक करना पड़ता है। कुछ भी मुझे लगता है इस जीवन में करना नहीं पड़ता। हमारी अपनी कुछ विवशताएं होती हैं, कुछ दुर्बलताएं होती हैं, इसलिए हम कहते हैं करना पड़ता है। तो मैं और कुछ ना कहते हुए अभी केवल इतना ही कहूंगा, भरसक प्रयास करिए, असत्य का स्पर्श ना हो। अपनी वाणी को मैला मत करिए। इन शब्दों का सदुपयोग करके इस लोक का मंगल किया जा सकता है। इन शब्दों का सदुपयोग करके आप किसी को बहुत बड़ा, और मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा दान दे सकते हैं आप अपने शब्दों से। और वो दान क्या है? सम्मान का दान। सबसे बड़ा दान है सम्मान का दान। कोई मोल नहीं लगता उसको देने में, कोई कठिनाई नहीं है, कोई भी कठिनाई नहीं है, सम्मान का दान दिया जा सकता है। तो सत्य कहिए और प्रियम ब्रूयात, आपके शब्द मधुर हो। और जो भगवान का भक्त है, उसकी वाणी तो ऐसी हो, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपों शीतल होए। एक और बात आपको बताऊं भैया कि
सब कुछ पाया जाता है, सब कुछ पाया जाता है इस वाणी का सदुपयोग करके। इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना आदर आप लोगों की ओर से मुझे मिलता है, मिल रहा है। प्रभु की कृपा रही, ये संबंध आगे भी ऐसे ही बनता रहे। क्या कारण है? ये आदर मेरे लिए नहीं है, ये इस वाणी के लिए है। और इस वाणी के लिए ये आदर क्यों है? क्योंकि ये वाणी मधुराधिपति का यश गाती है। ये वाणी का सदुपयोग है। आप भी कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। मैंने पूर्व में भी आपसे कहा था, आप और मैं, हम सब साधक हैं, हम सब एक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, कोई आगे कोई पीछे, पर आपको, हमको, सबको संग संग आगे बढ़ना है। सबके जीवन में, मैं कहता हूं सबके सब साधकों के जीवन में ये भाव आए। मैं तो व्यासपीठ से भी कई बार कहता हूं, मैं तो चाहता हूं कि मुझे सुनने वाला, मेरा एक एक श्रोता वक्ता हो जाए। मेरा एक एक श्रोता कहने लगे भगवान की कथा, गाने लगे हरि की लीला, वो गाए हरि का गुण। इसी प्रकार एक दीप जलता है भाई इस संसार में। बहुत महत्वपूर्ण है साधक के लिए ये वचन का साधन। जहां से मैंने आरंभ की चर्चा, सबसे बड़ा व्यय करते हैं हम अपनी ऊर्जा का, और एक वचन का साधन जो संतों ने बताया है वो है मौन। मौन किस लिए? मौन का कोई और कारण नहीं है। मौन बस इसीलिए कि व्यर्थ की वार्ता से बचा जाए। मौन का अर्थ बिल्कुल चुप हो जाना नहीं है। श्री डोंगरे जी महाराज की वाणी में ये बात मैंने पढ़ी कि केवल चुप हो जाना मौन नहीं है। जो व्यक्ति व्यर्थ की बात नहीं करता वो मौन रहता है। जहां आवश्यकता ना हो न बोलिए। कभी कभी देखता हूं मैं अपने आसपास, कुछ लोगों के जीवन में देखता हूं, उनको अभ्यास हो जाता है कि जहां आवश्यकता नहीं है बोल रहे हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है वो बोल रहे हैं, और उनको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपका एक एक शब्द, उस शब्द से उत्पन्न तरंगें इस सारे अस्तित्व को प्रभावित करती हैं। जहां पर नाम जप होता है, जहां पर नाम वाणी का गान होता है, जहां पर हरि चर्चा होती है, वहां का परमाणु कुछ और होता है, वहां की तरंगें कुछ और होती हैं, वहां की ऊर्जा, वहां की शक्ति कुछ और होती है। जहां पर व्यर्थ अपलाप होता है, मिथ्या लाप होता है, जहां पर प्रपंच की चर्चा होती है, वहां की तरंगें कुछ और होती हैं। इसका तो कोई भी व्यक्ति अनुभव कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है। तो वचन के साधन क्या है? मौन, सत्य, प्रिय वचन। सत्य वचन सबको सुखदायक, ये वचन का साधन है। और ये साधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी साधन को करके हम अपनी शक्ति का उचित प्रकार से व्यय करते हैं। और जब आप उचित रीति से अपने साधन का व्यय करते हैं, तभी तो उसका परिणाम अच्छा आता है, तभी तो लाभ मिलता है। आप अपना धन, अपनी संपत्ति जब आप अच्छे स्थान पर व्यय करते हैं, व्हेन यू हैव अ गुड इन्वेस्टमेंट, देन यू हैव अ गुड रिटर्न। जब आप इसका सम्यक प्रकार से व्यय करते हैं, तभी तो एक अच्छा परिणाम आपको लौट कर मिलता है। तो साधक को इसका भी ध्यान रखना है। तन को साधना है, मन को साधना है, और वचन को भी साधना है। मैं दोहराऊं आज की बात, बड़ी छोटी सी चर्चा है आज की, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप संकल्प कर लीजिए, नहीं कहेंगे आप कठोर शब्द। आप इस बात का अनुभव करके देखिएगा। किसी ने कठोर शब्द कहा, आपने भी कहा, हुआ क्या? हमने उस कठोरता को बढ़ाने में सहयोग दिया, कुछ नहीं हुआ और कोई परिणाम उसका नहीं आया। किसी को कठोर शब्द उल्टे लौटा देने से क्या मन शांत हो जाता है? नहीं, कभी नहीं होता। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। गलत का परिणाम कभी सही आ ही नहीं सकता। गलत का परिणाम गलत ही आता है। किसी ने कठोर शब्द कहा, किसी ने दुर्वचन कहे, हमने भी दुर्वचन कह दिए, क्योंकि हम भी कह सकते हैं। कुछ लोग कह देते हैं ना, अरे अच्छा, हमारे मुंह में जबान नहीं है क्या? है, पर वो दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, उसका सदुपयोग करिए, कर सकते हैं आप। मैं फिर कहूं आपसे, लोक का मंगल हो सकता है वाणी का सदुपयोग करके, क्योंकि सबसे अधिक, सर्वाधिक इस समग्र प्रकृति को कोई प्रभावित करता है तो वो शब्द प्रभावित करता है। शब्द की शक्ति कोई नहीं नकार सकता उसको। कहीं पे भी आप बैठे हो, एक शब्द आपके कान में कुछ अटपटा सा पड़ जाए, उसी समय मन में हलचल हो जाती है। हरि का नाम लेते हो तो मन हरि के चरणों तक पहुंच जाता है। भगवान की कथा सुनते हो तो मन भगवान में लग जाता है। संसार की वार्ता सुनो तो मन विषय और प्रपंच की ओर दौड़ने लगता है। ये सब क्या है? सब शब्द की शक्ति तो है।
शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। और आपको और मुझे ये वाणी मिली है इसका सदुपयोग करने के लिए, इसे सफल और सार्थक बनाने के लिए। और जैसा मैंने आपसे कहा, सबसे बड़ा दान दिया जा सकता है वाणी का सदुपयोग करके, सम्मान का दान। और एक और दान दे सकते हैं आप। गोपी कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपी कहती है, सबसे बड़ा दानी कौन है इस संसार में? हे प्रभु, हे कृष्ण, जो आपकी कथा का दान करता है वो सबसे बड़ा दानी है। भूरिदा जनाः। कर सकते हैं आप? सुनाइए किसी को प्रभु की लीला, सुनाइए किसी को प्रभु की चर्चा। कोई ना मिले तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो अपने मन को ही सुना लेता हूँ प्रभु की कथा, प्रभु की वार्ता। और एक और अनुभव आपको बताऊं अपना, करिए हरि की चर्चा, संसार के लोगों से भी करिए, या तो वो आपके पक्ष में आ जाएंगे, नहीं तो आपसे दूर हो जाएंगे। थोड़ा सा कठिन है, पर कभी आप इतने सबल हो जाएं भीतर से तो अपना सकते हैं इस युक्ति को भी। छोड़िए संसार की चर्चा, करिए हरि की चर्चा, जो मिले उससे करिए कुछ प्रभु की वार्ता। एक आध तो कोई होगा सौभाग्यशाली जो आपके संग चल देगा, बाकी सब दूर होने लगेंगे आपसे। संसार रूठेगा और ऐसे ही संसार छूटेगा। तो बड़े सारे लाभ हैं इस वाणी का सदुपयोग करने के। तो समेटूं मैं आज की इस वार्ता को कि वचन का साधन हमें किस प्रकार करना है। सत्य भाषण, प्रयास करना है असत्य से बचने का। प्रियम ब्रूयात, प्रिय भाषण, मधुर वचन। अपने शब्दों से, अपने शब्दों किसी को प्रसन्नता दीजिए। आपके शब्द सांत्वना भरे शब्द हों, कोई टूटने वाला हो, बिखरने वाला हो, आपके शब्द उसे अवलंबन दे दें, आपके शब्द उसे सहारा दे दें। ऐसा होता है कभी कभी, किसी के कुछ सांत्वना भरे शब्द भी किसी के लिए अवलंब बन जाते हैं। आपकी वाणी में समाधान हो, आपकी वाणी में समाधान हो, समाधान भरी वाणी हो। गुरुजनों की वाणी में क्या होता है? समाधान ही तो होता है। जन्म जन्म का जंजाल, ये कर्म का बंधन गुरु के शब्दों से ही तो कटता है। गोस्वामी जी कहते हैं, वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। सबद बाण उर अंतर लागे बींध दिया तन सारा। गुरु का शब्द सूर्य जैसा होता है, उदय होता है तो सब मोह का, भ्रम का, भूल का अंधकार दूर कर देता है। तो वाणी में समाधान भी होता है, वाणी में सांत्वना भी हो सकती है, वाणी में स्नेह भी हो सकता है। और प्रयास करना चाहिए एक साधक को इस प्रकार इन सब सद्गुणों का विकास अपने जीवन में करने का। और कई बार पहले भी इस विषय पर हम चर्चा कर चुके, आज मैं फिर कह रहा हूँ, आगे भी आपको कहता रहूँगा, आपको याद दिलाता रहूँगा कि जीवन साधन करने के लिए मिला है। और इस प्रकार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हुए अपने जीवन में इन सद्गुणों के विकास का नाम ही साधना है। यही आपको और मुझे करना है। और कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, ये सब करने से और कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, पर आत्म शांति और आत्म शक्ति ये जरूर बढ़ जाते हैं। और अंतर में शांति भी बढ़ जाती है और शक्ति भी बढ़ जाती है। और मुझे लगता है कि जो भी कर रहे हैं आप और मैं, वस्तुतः प्रसन्नता पाने के लिए ही तो कर रहे हैं। बस भूल से मार्ग गलत पकड़ लिया, इसीलिए गलत दिशा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। तो तन का साधन संतुलित जीवन, मन का साधन सात्विक जीवन, और वचन का साधन सत्यपूरित जीवन। विचार करिएगा। श्री हरिवंश। प्रणाम।